केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। कर्नाटक मैसूर के इलाके में आजम बैतुल माल एक जो संस्था चल रही है, जिसकी तरफ से आज जो है बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका एंड गोवा की ओर से आपके सहयोग में 13 सेंटर्स में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। अब हमें इस बारे में ज़रा तफसील से बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जिस साल से क़ायम हुआ है, तकरीबन 21-22 साल पहले से, उस दिन से शहर मैसूर में बोर्ड के इम्तहानात में मैसूर के तलबा और तालिबात के लिए इम्तहानात मुनक़िद कर रहे हैं। हमारे 2 मेजर सेंटर्स हैं, एक सेंटर नंबर 33 और दूसरा है सेंटर नंबर 399। अब पहले साल जब ये इम्तहान शुरू किए थे हम 22 साल पहले, तो तादाद तलबा की 39 थी, 39 थी। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़कर 1048 तक पहुंची है। बतदरीज ये फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन, सेकेंड ईयर सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन, फिर इसमें कामयाब तलबा के लिए फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिप्लोमा, ये 5 साल का कोर्स है। इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद एक तालिब इल्म या तलबा या जो भी हो, जो इस कोर्स को ख़त्म करते हैं कामयाबी के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो एक मुसलमान के लिए मिनिमम दीनी तालीमात चाहिए, वो तालीमात हासिल हो जाती हैं। अब चंद साल तक तो मैं अकेला ही इसका ऑर्गेनाइजर रहा, और 7-8 साल के बाद में हमारे साथी डॉक्टर नईमुल्लाह शेख भी एक ऑर्गेनाइजर बन गई, मेजर ऑर्गेनाइजर, और ये हम दोनों मिलकर आज़म बैतुल माल की जानिब से ये कोर्सेस कंडक्ट कर रही हैं बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के। अब हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर 2 अहम किरदार हैं। एक आसिफुल्लाह खान साहब जो इस आज़म बैतुल माल के मैनेजर हैं, और दूसरे जो हैं नदीम अहमद खान। ये हम चारों के साथ जमात इस्लामी के और आज़म बैतुल माल के रूखा हमारा साथ दे रही हैं, और हमें ये इम्तहानात कंडक्ट करने में बहुत सहूलत हो रही है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी ताउन है हमें, और दूसरा आज़म बैतुल माल का भी ताउन है। इस ताउन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश हमारी है कि इसकी तादाद को और बढ़ाएँ और कामयाबी के साथ इम्तहान चलाएँ। मज़ीद तफसीलात मेरे साथी डॉक्टर नईमुल्लाह शेख साहब देंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ, जॉइंट सेक्रेटरी आज़म बैतुल माल और ऑर्गेनाइज़र बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन। जैसा मेरे मोहतरम उस्ताद और बुज़ुर्ग प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब ने बताया, मैसूर में 2 अहम सेंटर हैं, 33 और 399। इसके तहत हर साल बोर्ड के इम्तहानात चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हमारे सेंटर्स की तादाद बढ़कर 13 सेंटर्स में बदली है। तो इन 13 सेंटर्स से जुमला 1048 बच्चे इस साल इम्तहान लिए हैं। इसके 2 इम्तहानात हैं, एक सर्टिफिकेट इम्तहान और एक 3 साल डिप्लोमा। तो ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों इम्तहान 4 लैंग्वेजेस में होते हैं, एक उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा। तो इससे पूरे कर्नाटक भर में लगभग इस साल 20,000 बच्चों ने इम्तहान लिया है। एक सबसे बड़ी बात बताता चलो, इस इम्तहान में हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे बरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई भी इसमें इम्तहान लेते हैं। लगभग 200 से 300 बच्चे इसमें इम्तहान में शरीक होते हैं। तो मुझे याद पड़ता है 4 साल पहले एक लड़की लक्ष्मी करके हमारे सेंटर से इम्तहान ली थी। इसने स्टेट का पहला रैंक हासिल किया था इस इम्तहान को लेते हुए। तो इस साल 20,000 तलबा पूरे कर्नाटक भर से इम्तहान लिए हैं। तो इसमें हमारे 13 सेंटर्स के लिए, 7 के लिए हमारे जमात के रुफ़क़ा और बैतुल माल के सारे रुफ़क़ा जुड़े हुए हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब जुड़कर काम कर रहे हैं। इसको और मज़ीद सेंटर्स बढ़ाने के लिए और लोगों का ताउन चाहिए, और ज़्यादा एडमिशन्स कराने के लिए सबका ताउन होगा, तो और इसको और बढ़ाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जो भी आज इम्तिहान दिए हैं उनको कोचिंग कहाँ पे मिलती है? इसके लिए बाकायदा एक निसाब बना है, एक बाकायदा सिलेबस है। इसकी किताबें बोर्ड से मुहैया की जाती हैं। तो ये किताबें बाकायदा हर बच्चे को जो एडमिशन करवाते हैं, तो इसकी एडमिशन फ़ीस भी है 30 रुपये 40 रुपये होती है एक एडमिशन की फ़ीस।
फिर इसकी किताबों की कीमत 120 से 140 150 रुपये तक होती है। तो हर बच्चे को जब वो एडमिशन करवाते हैं तो ये किताबें उनको मुहैया की जाती हैं। फिर हमारे दीनियात के टीचर्स 19 दीनियात टीचर्स जो हमारे अलग अलग स्कूल्स में काम कर रहे हैं, ये इन निसाब पर काम कर उनको ट्रेनिंग देते हैं। सर क्या एग्जाम की फीस भी भरना पड़ता है? एग्जाम की फीस ही 40 रुपये होती है, उनका एडमिशन फी है 40 रुपये है, वही एग्जामिनेशन फी है। जो आपने कहा कि जो भी स्कूल्स में जो आपने जो टीचर्स को अपॉइंट किए हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी सैलरीज क्या आजम बैतुल माल पे करता है? हमारे आजम बैतुल माल से 19 टीचर्स अलग अलग स्कूल्स में हम लोगों ने तकर्रुर किया है। तो ये साल भर उनका एक निसाब पढ़ाते रहते हैं, एक सिलेबस पढ़ाते रहते हैं। और बोर्ड के इम्तिहान के 2 माह पहले सिर्फ बोर्ड के सिलेबस को लेकर ही बच्चों को तैयारी करवाते हैं। तो ये 13 सेंटर्स, तो ये 19 टीचर्स की सैलरी जो है बैतुल माल बेयर करता है। जी, जो 13 सेंटर्स में जो भी आज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो इन तमाम 13 सेंटर्स में भी जो है आपने अपने टीचर्स को अपॉइंट किया है क्या सर? वहाँ पर 13 सेंटर्स में जो है लगभग हमने 38 रूम्स चाहिए थे, 38 इन्विजिलेटर्स चाहिए थे। तो हम लोगों ने उसी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी खिदमत लेकर उनके ज़रिए से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जमात के रुफ़ा और बैतुल माल के रुफ़ा सुपरवाइजिंग करते हुए हमारा साथ जुड़कर इस इम्तिहान को स्मूथ तरीके से कंडक्ट करने में साथ दिए हैं। तो आने वाले इम्तिहान का जो वक्त रहेगा, क्या वो अगले साल 2024 अगले साल 2024 में जी जनवरी या फरवरी के महीने में होगा इम्तिहान। सर एक बात क्लियर कर दें आप, जो बच्चे जहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तो इस चीज़ की मालूमात होती है, वो एग्ज़ाम को जो है वहाँ से जो है अपीयर हो सकते हैं। जो स्कूल पर नहीं जा रहे हैं ऐसे लोगों को भी मैंने जब वीडियोग्राफी की तो देखा है कि उम्र वाले लोग भी जो है इम्तिहान दे रहे थे। उन लोगों को कौन सा सेंटर है जहां पे वो आकर कांटेक्ट करें, एग्जामिनेशन की फीस भरें और किताबें ले सकें? इसके लिए आजम बैतुल माल हमारा जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है आजम मस्जिद आजम के अंदर, वहाँ पर ये लोग कांटेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ की इसकी सारी इत्तलाएँ पहुँचाते हैं, मसाजिद में अनाउंस कराते हैं। तो इससे जो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स एग्जाम लेना चाहते हैं वो बैतुल माल के ऑफिस से कांटेक्ट कर वहाँ से एप्लीकेशन लेकर ये सारे तफसीलात भर्ती करते हैं। 2024 में जब इम्तिहान होगा तो लगभग कौन से महीने में आएगा? एडमिशन का प्रोसेस जो होता है अगस्त में शुरू होता है, जुलाई अगस्त में शुरू होता है। जैसे स्कूल शुरू होते हैं तो यहाँ से स्कूल्स के तो बच्चे आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर उम्र की कोई कैद नहीं है इम्तिहान के लिए। कम से कम 8वीं में होना है बच्चा, 12 साल की उम्र। तो वहाँ से लेकर कोई भी उम्र वाला बच्चा या कोई भी घरेलू खवातीन या कोई भी बिजनेसमैन कोई भी लिख सकते हैं इम्तिहान। और लैंग्वेज की भी कैद नहीं है, उम्र की भी कैद नहीं है यहाँ पर। तो वो कब आपसे जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उससे तफसीलात मिल जाएंगे, तो उसका फॉलोअप कर सकते हैं। क्या हमारी इस स्क्रीन पर जो है आपके आजम बैतुल माल के एड्रेस के साथ उसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं? इंशाल्लाह दे सकते हैं। हमारे मैनेजर आसिफुल्लाह खान साहब हैं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से हूँ। हमारे रियाज अहमद साहब मेरे बुजुर्ग वो सेक्रेटरी की हैसियत से हैं, और हम बोर्ड ऑफ इस्लामिक के ऑर्गेनाइजर्स भी हैं। तो ये सारे तफसीलात हमसे भी ले सकते हैं और ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।